नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। 2 आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और आज मैं उसकी पूरी सूची लाया हूं कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़िए, उसे बर्बाद करने का काम किया गया। और उस सूची में मैं नाम पढ़ के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या क्या हमने अपने देश के युवाओं को दिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। कल को अगर राघव चड्ढा गोमूत्र पीने और गोबर खाने का फायदा गिनवाने लग जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। बात तो सही है। ये वही राघव चड्ढा है जो साइंस का बात करता था। संसद में जब वो बात करता था तो एआई टेक्नोलॉजी साइंस का बात करता था, डेवलपमेंट का बात किया करता था। और पॉडकास्ट में जब उससे पूछा गया था कि आप धर्म जाति वाति ये मान रहे हो, जो भी हमारे देश में ये फैला हुआ है, तो ये आप मान रहे हो, तो वो बोलता था कि ये बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपोगेंडा है। अच्छा, लेकिन अब वो बीजेपी में ज्वाइन हो चुका है और कल से वो आपको गोमूत्र पीने का, गोबर खाने का, आरएसएस का, बजरंग दल का, हिंदू रक्षा परिषद का, इन सब का फायदा गिनवाना शुरू कर देगा। अच्छा, राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने के बाद इंस्टाग्राम पर उनके 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स गिर गए। हालांकि फॉलोअर्स उतने नहीं गिरे जितने पिछले साल राघव चड्ढा अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए लंदन गए थे। ये लंदन का डॉक्टर भी अजीब है। बताइए, चड्ढा का इलाज पिछले साल किया और साफ दिखना उन्हें अब शुरू हुआ। नहीं, ऑन सेकंड थॉट्स डॉक्टर अच्छा ही होगा, क्योंकि उसने इलाज तो सिर्फ राघव चड्ढा का किया था, लेकिन उसके साथ साथ 6 और लोगों को भी साफ साफ दिखने लगा। कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है। क्या? अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अरे रुको जरा, सब्र करो। We, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये वही राघव चड्ढा है जो ये कहते थे कि ये गुंडों की पार्टी और अनपढ़ों की पार्टी है। तो मैं अब ये कहूँ कि एक और गुंडा अपने साथ कई गुंडों को और कई अनपढ़ लोगों को लेकर उस पार्टी में शामिल हो गया। ये वही राघव चड्ढा है जो ये कहा करते थे कि नोटों में इतनी ताकत नहीं कि आम आदमी पार्टी को या मुझे या आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को भाजपा खरीद सके। तो यानी आज वो नोट बन गए जिससे राघव चड्ढा बिक गए। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले ईडी की रेड पड़ी। ईडी की रेड के बाद ये सब कुछ हुआ। और बड़ी बात ये है, राघव चड्ढा ने बड़े दिमाग से एक माइंडेड गेम खेला। क्या? उन्होंने संविधान की एक पंक्ति का उपयोग करते हुए, क्योंकि संविधान के अंदर ये होता है कि अगर वो अकेले जाते तो उनकी जो संसद की जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती। बात तो सही है। तो वो अपने साथ में और भी सांसदों को लेके गए, जिसके बाद जब 66% बहुमत होता है तो किसी भी सांसद की सदस्यता नहीं जा सकती। तो ये काम उन्होंने किया और अब तो दोनों रीलबाज एक साथ हो गए। उधर मोदी जी हो गए, इधर राघव चड्ढा हो गए। सही पकड़े हैं। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। क्या बात कर रहे हैं? वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। अच्छा, मतलब बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। लेकिन मुझे ये बता दो, वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए? बात तो सही है। क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो भी खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। पहले ये देखो। और मेरा ये मानना है
कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। और कुछ टाइम पहले ये भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई खरीद नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मतलब राघव, झूठ बोलने की भी हद होती है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक नंबर के कायर हो। आज के दिन सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। अशोक मित्तल का ही केस देख लो, तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदल ली। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन राघव जैसे लोगों के बारे में समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें इतना ही डर था फर्जी केस में जेल जाने से तो पॉलिटिक्स छोड़ देते, कम से कम लोग रिस्पेक्ट तो करते। बात तो सही है। लेकिन अब जितनी रिस्पेक्ट कमाई थी, जितनी फॉलोइंग कमाई थी, एक ही झटके में सब गई। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। चड्ढा जी आप तो चले गए, लेकिन केजरीवाल जी के घर में गड्ढा कर गए। वैसे भैया, गर्मियों के दिनों में सबको आम पसंद होता है, लेकिन ये चड्ढा जी का टेस्ट कुछ और है। बात तो सही है। गर्मियों में आम आदमी को छोड़ गए। वैसे जे हुआ से हुआ, लेकिन चड्ढा जी बताइए कितना में हुआ? 500 में। अरे सातों का छोड़िए ना, अपना बताइए ना कितना में हुआ? पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। अच्छा, हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। लेकिन एक सेकंड, हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। मिल गया जवाब। ऐसे कैसे होता है कि कोई नेता जब विपक्ष में है तो उस पर यही पार्टी बीजेपी के लोग खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, और जैसे ही वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है वो साफ हो जाता है, उस पर सीबीआई ईडी के सारे केसेस रुक जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस बंद हो जाती हैं, केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। महाराष्ट्र का एग्जांपल लीजिए, उन्होंने कहा हम महाराष्ट्र में बैठे, मैं यहीं के नेताओं के एग्जांपल देता हूँ। कई बड़े नेताओं के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि ये तो सिंचाई घोटाले के आरोपी हैं। कहते थे ये इनको, इनकी जगह जेल में और ये जिंदगी भर चक्की पीसेंगे। वो इनकी पार्टी में आ गए अपनी पार्टी छोड़कर, तो उन्हें बड़ा बड़ा मंत्रालय दे दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन एक सेकंड, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको। जूम करो। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो, और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, और इन पे हॉवर करो, देखो इन सारे अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स है, 0 फॉलोअर्स, और ये बस 4-5 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये सब के सब बॉट अकाउंट्स हैं। किसी भी एक पर क्लिक करके देखो, 3 डॉट्स पर जाओ और अबाउट दिस अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा डेट ज्वाइन,
ये सारे के सारे अकाउंट इसी महीने लिटरली 2 दिन पहले बनाए गए हैं, जब से अनफॉलोइंग शुरू हुई थी राघव चड्ढा की। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। वो बेस्ट विशेस इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। लेकिन सीरियसली बोलूं तो 3 एडवाइजेस देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। पहला, अपनी बची कुची रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दो, अपनी कुर्सी छोड़ दो। बात तो सही है। दूसरा, ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम ये बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप। तो इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। और तीसरा, याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। बहुत तरक्की कर ली चड्ढा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चला मत। ऑलराइट गाइस, मैंने कहा था ना ये राघव नहीं दानव है, दानव। जिस समय सरकार से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने चाहिए, सरकार अकाउंटेबिलिटी लेती ही नहीं है, तब इसने जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आप देख रहे हो कैसे रूलिंग पार्टी लोकतंत्र की पुंगी बजा रही है, और उस समय आप भाग रहे हो उसी पार्टी की तरफ जिसके बारे में आप ये कहा करते थे। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। ईडी भी क्या चीज है जोड़े, अब इसे कोई गुंडा नहीं लगा, मैं भी नहीं। आप तो संत आदमी हो। और हरभजन सिंह ने तो क्या गूगलिंग मारी है, जिस सीट से ये भाई साहब एमपी है वो आप वालों ने दी है और उन्होंने ज्वाइन बीजेपी कर ली। इसे कहते हैं असली दूसरा। एंड दिस गाय अशोक मित्तल 2-3 दिन पहले ईडी की रेड पड़ी थी इन पर। अब देखिए कैसे चमचमाते हुए निकले हैं बाहर। मतलब क्या ही लोकतंत्र चल रहा है यार, गजब। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा लेना पड़ेगा महाराज, क्या ही कर रहे हो आप। बंगाल का चुनाव खत्म नहीं हुआ कि पंजाब की तैयारी कर दी। आई एम नॉट एग्री विथ योर एनालिसिस। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूं कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है। मैं बता दूं भाई साहब, बीजेपी एकदम गुंडों की पार्टी है। ये एकदम गुंडई करते हैं, ये देश को बर्बाद। रेड डाला इसके घर पे, ईडी की रेड तो नहीं होने दे रहे, लेकिन है बढ़िया पार्टी। मैं बता दूं भाई साहब, कोई रकम नहीं बनी जो मुझे खरीद सके। मैं कह रहा हूं ये बीजेपी वाले ईडी की रेड डाला इसके घर पे, ईडी की रेड। बीजेपी वालों को रकम की जरूरत भी नहीं है भाई, महामहिम का दीवाना हूं मैं। बीजेपी घटिया पार्टी है, ये बाय द कैमरा, ऑफ द कैमरा, फॉर द कैमरा ही बनी है। बस हर टाइम कैमरे पे इनको रहना है। और ईडी की रेड डाला इसके घर पे, ईडी की रेड, पर कैमरा पकड़ने को तैयार हूं मैं। इससे अच्छी बात क्या होगी मेरे लिए कि मैं उनका कैमरा पकड़ के उनकी रीलें बनवा सकूं। जलमुरी खाने को तो मिलेगी। चड्ढा जी, आप तो रिचार्ज की कीमत कम करते करते अपना सिम कार्ड ही बदल दिए। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। सर, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। अच्छा, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाई। बात तो सही है। और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की मून आते हैं। सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन एक सेकंड, हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे।
ओ भैया धोखा। मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। अरे साला, अलग फ्रॉड चल रहा है।